में केवल बीजेपी की बात है या कांग्रेस की बात है, हर पार्टी ऐसा करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। यहाँ तक कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी तो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष टाइप की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसके मुखिया भी हनुमान चालीसा अगर पढ़ने लग जाते हैं चुनाव की सभाओं में, इसका मतलब है कि धर्म से मुक्त राजनीति इस देश में फिलहाल चल नहीं सकती है। हर पार्टी को किसी न किसी मात्रा में धार्मिक समुदाय का तुष्टीकरण करना ही पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी पार्टियां धार्मिक तुष्टीकरण करके वोट बैंक अपने पक्ष में कर लें और वो पार्टी उनसे पीछे रह जाए। ये भारतीय राजनीति का चरित्र है। ये किसी एक पार्टी के चरित्र की बात करने से मैं बचना चाहूँगा इस मामले में। इन सब मामलों के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि क्या भारत की जुडिशरी, क्या भारत की न्यायपालिका सेकुलरिज्म के मुद्दे पर खरा उतर पाती है, और यदि उतर पाती है तो कितना उतर पाती है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड मामला है, तो थोड़ा सा कागज़ पेन तैयार रखिए, और झपकी आ रही हो या थकान हो रही हो तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर लौट के आइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको चौकन्ना होकर समझना पड़ेगा। कुछ केसेस का जिक्र आएगा, कुछ कंसेप्ट का जिक्र आएगा, वो समझना होगा। तो जहाँ तक हमारे जुडिशरी का प्रश्न है, मैं ये कह सकता हूँ कि सामान्यतः उसकी नेचर न केवल सेकुलर रही है, बल्कि उसने भारत के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की है। इसको हम कुछ हिस्सों में बांट कर देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका ने, न्यायपालिका का मतलब ऐसे मामलों में होता है सुप्रीम कोर्ट, और कुछ मामलों में हाई कोर्ट जो हमारे पास राज्यों में है, उतना ही। क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का प्रसंग हो या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जब फैसले होते हैं, तो यही हायर जुडिशरी ही करती है। हायर जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट एंड अबव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान दिया, उसने ये स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म हमारे संविधान का मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक बात तो मैं लिखता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, और फिर आपको ये बात थोड़ी समझाता भी हूं कि इसका मतलब यहां पर क्या है। अगर आपने वो वीडियो देखा हो, एक वीडियो मैंने बनाया था केशवानंद भारती केस पर, 24 अप्रैल को उस केस की जो तिथि है उसी पर उसको अपलोड किया था, इसी वर्ष में 2020 में ही। उसने विस्तार में समझाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये डॉक्ट्रिन कैसे डेवलप हुई। और केशवानंद भारती केस एक 1973 में हुआ था, जिसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि उसके पहले कई मामले, सज्जन सिंह मामला, गोलकनाथ मामला, उन सब मामलों से जो डिस्प्यूट्स थी, उनको विराम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास है, ये बात ठीक है, लेकिन संसद के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान